Hi dear students, welcome back to my YouTube चैनल दीप एजुकेशन वर्ल्ड। हमने पिछले वीडियो में आप सभी से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर चर्चा किया था। उसके कुछ पार्ट्स बच गए थे और आज हम उस पार्ट्स पर चर्चा करेंगे। क्या कल ये फिगर था, आपको हमने बताया था। यहाँ अगर मैं बात करूं, एन क्या है? इंसिडेंट रे। बीएन क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। एमएन क्या है? नॉर्मल। और जेड जेड डैश क्या है? प्लेन मिरर। अब मैं अगर सबसे पहले बात करूं इंसिडेंट रे की, इंसिडेंट रे क्या है? इंसिडेंट रे द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। वंस अगेन, द रे ऑफ लाइट which falls on the mirror surface is called incident ray। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे। ये जो आपको रे दिखाई दे रही है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर। अब देख भी रहे हैं, मिरर से आके एन आके पड़ रही है और तुरंत रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो मैं फिर से इसकी डिफिनीशन लिखा हूं। द रे ऑफ लाइट which is sent back by the mirror is called reflected ray। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट रे और व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टेड रे। तो आपकी एक लाइन एक नंबर आपको दे देगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत पावरफुल है। मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो नेक्स्ट पार्ट आपका दिख रहा होगा नॉर्मल। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नॉर्मल। तो सबसे पहले नॉर्मल को मैं बताऊं अगर, तो द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां एक बात आई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की, तो आप देख रहे हैं एक रे ऑफ लाइट आई और यहां एक पॉइंट से टच करी, तो जिस पॉइंट को ये टच कर रही है यही पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर लिखनी है तो आप लिख लेना, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब मैं नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल मैंने डिफाइन किया क्या? द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल। अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल, द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस। आप देख रहे हैं कि ये हमारा मिरर है और इसके सरफेस से जस्ट 90 डिग्री पर ये जो हमने लाइन खींचा है, ये क्या है?
यही नॉर्मल है। तो द नॉर्मल इज अ लाइन, द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और मैंने बताया था ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करूं तो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जी ये क्या होता है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ध्यान देना है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल is called angle of incidence. Angle of incidence. It is reflection. अब यहां से आप देखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डेफिनेटली आप इसकी डेफिनेशन आराम से तैयार कर सकते हैं क्या, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, या नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों आप कह सकते हैं, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, क्या, द एंगल बिटवीन द reflected ray and the normal is called angle of reflection. It is denoted by, यहां गलत हो गया था थोड़ा सा, it is denoted by small I. एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई मैंने लिखा था, वो जल्दबाजी में छूट गया, एंगल आई, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आर से डिनोटेट करते हैं, इसको सुधार लीजिएगा। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इस पूरे फिगर में जो कुछ भी यूज हुआ है हमने पूरी तन्मयता से, पूरी व्यवस्था से आप सभी को बता दिया। इसमें क्या क्या यूज हुआ है जी, एन क्या है, वीएन क्या है, एमएन क्या है, प्लान मिरर क्या है, ये सारी चीजें हमने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमने सारी चीजें इस वीडियो में बता दी। अब इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई मीन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताएंगे, जिसको आप सभी इस तरह से तैयार करिएगा कि एग्जाम में आए तो तुरंत आप उसको नोट डाउन कर लें। यानी आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का इंतजार करना होगा अगले वीडियो तक। इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, और मैं फिर कह रहा हूं, यहां पढ़ने के बाद आप इससे रिलेटेड कंपटीशन में भी बैठेंगे और इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली आप बेहतरीन करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आप सभी डीप एजुकेशन वर्ल्ड को खूब ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, और आप सभी के लिए मैं
डीप एनालिसिस करके अच्छी-अच्छी जानकारियाँ और बेहतरीन लैंग्वेज में आपको वीडियोज़ बनाएँगे। आप पूरी तरह से चैनल का सपोर्ट कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।